बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस शहरनामा के रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है। मैं हूं इरशाद भट्ट। आज हम आए हैं एशिया की सबसे बड़ी मंडी यानी कि फ्रूट मंडी सोपोर के हवाले से बात करें, जहां पे हज़ारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में लोग यहां पे आते हैं अपने फ्रूट लेकर। हालांकि इसको जो है मुल्क के अलग अलग हिस्सों में भेजा जाता है। और देखा जाए आज से तकरीबन चंद दिन पहले यानी कि चंद माह पहले यहाँ पे काफ़ी तादाद में जो है लोगों को नुकसान पहुँचा, चाहे हम इस नॉर्थ कश्मीर के इलाके की बात करें या सेंट्रल कश्मीर या साउथ कश्मीर इलाके की बात करें, क्योंकि लगातार जो है इस वक्त सड़क बंद है। जो आमदरफ्त है ट्रैफिक का वो निज़ाम जो है इस वक्त ठप पड़ा हुआ है। कितना क्या नुकसान हुआ है पिछले सालों या इस साल की बात करें, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। मरकज़ी सरकार के साथ साथ चाहे हम LG इंतज़ामिया या मौजूदा सरकार, उन्होंने क्या इनिशिएटिव लिया, मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे। मलिक साहब, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कितना क्या नुकसान हुआ है? अभी आप देख रहे हैं पिछले 8-10 दिनों से कंटिन्यूस जो नेशनल हाईवे का इशू है, जो सालाबारी हुई है जम्मू कश्मीर स्टेट में, ज़्यादा इफेक्ट जो जम्मू हुआ है, लेकिन उसके साथ में जो नेशनल हाईवे जो एक हमारी शहर है जो मुल्क से हमको मिलाती है, तो उसमें जो हर तरफ से डैमेज हुआ। और ख़ासकर इस टाइम जो हार्टिकल्चर सेक्टर जो है एक बैकबोन है जम्मू कश्मीर स्टेट का, करीबन 12.5 लाख फैमिलीज इससे वाबस्ता हैं। एक ग्रोवर जो है सेब उगाता है, जो मेहनत करता है, आज उसका सेब साल भर के लिए तैयार होता है और आज वो पैकिंग शुरू करता है कि आगे मंडियों में जाए। लेकिन बदकिस्मती समझते हैं हम इसको कि रास्ते में इतनी बर्बादी हो चुकी है और हमारी करीबन हज़ारों गाड़ियां जो अभी नेशनल हाईवे में फंसी। अभी उन्होंने परसों जो 550 गाड़ियां कभी 2-3-4 घंटे छोड़ी है, अभी वो माल मंडियों में पहुंच रहा है, लेकिन उसमें बहुत सारे नुकसान उठाने लोगों को पड़ रहे हैं। अभी हमने लोग ग्रोवर से यही रिक्वेस्ट की है कि वो आराम से अपना माल उतारें, कोई जल्दबाजी ना करें, हार्वेस्ट आराम से करें ताकि आगे लोगों को नुकसान ना हो। फैसल साहब से देखा जाए यहाँ पे मुंसलिका इलाकों की बात करें, सोपोर, रफियाबाद, क्योंकि पिछले दिनों यहाँ पे सालाबारी भी हुई, उसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। या चाहे हम इस वक्त की बात करें, क्योंकि फ्रेश फ्लड्स के साथ साथ लैंड स्लाइडिंग वो लगातार जारी है, रास्ता बंद है, कितने सारे मुश्किलात दरपेश है यहाँ पे फ्रूट ग्रोवरों के साथ साथ चाहे हम ड्राइवर हजरातों के हवाले से बात करें। बराबर देखो, इससे पहले के 2-3 सालों में जो नेशनल हाईवे जो अच्छी तरह से हमको चल रहा था, उसमें कोई वन वे सिस्टम भी नहीं था और हमारा माल हर मंडी में पहुंच रहा था और हमको फ़ायदा भी हो रहा था। लेकिन बदकिस्मती से अभी नेशनल हाईवे में जो खराबी हुई है, हम चाहते हैं कि कार्गो ट्रेन चालू करें ताकि यहाँ एशिया की सबसे बड़ी मंडी है अमरगढ़ में हमारा स्टेशन, अगर कार्गो ट्रेन चालू की जाए तो वो भी एक सहारा बन सकता है। आपको लगता है उसकी वजह से काफ़ी फ़ायदा मिलेगा? बहुत फ़ायदा मिलेगा। लेकिन आप देखिए, खुद ही आप देखिए, इतना माल फाड़ों पे यहाँ फिर भी इस मंडी में जगह है, लोगों के घरों में उन्होंने माल रखा है, अपने घरों में माल रखा है। लेकिन आप भी देखें इधर मंडी में पूरा माल पड़ा हुआ है, किराया बहुत हाई हो चुका है। अगर दिल्ली 70,000 किराया था वो 1,20,000 तक पहुंच चुका है। इसी तरह कलकत्ता अगर लाख रुपए था वो 1.5 लाख पहुंच चुका है। अब ये सारा मार जो झेलना पड़ता है, ये ग्रोवर को झेलना पड़ता है जो ये सेब उगाता है। उसमें ट्रेडर्स भी मुलवस होता है और बायर भी होता है। जो बायर यहाँ से माल खरीदता है वो उसका रास्ते में रुका हुआ, और ये पैसा कहाँ से आएगा? बदकिस्मती की बात यह है कि हुकूमत जब भी चाहती है तो वो एसेंशियल सर्विस बोलते हैं। क्या एसेंशियल सर्विस? हम चिकन के बगैर भी ज़िंदा रख सकते हैं, हम मीट के बगैर भी ज़िंदा रह सकते हैं, हम सब्जियों के बगैर भी ज़िंदा रह सकते हैं। लेकिन हमारी मईशत जब ख़त्म हो जाएगी तो इसका मतलब क्या? हमारी हज़ारों गाड़ियाँ जो रास्ते में पड़ी हुई है उनको नहीं छोड़ा जाता है, एक साग की गाड़ी को उधर से छोड़ा जाता है, एक चिकन की गाड़ी को उधर से छोड़ा। हमें ज़रूरत नहीं है, हम 10 दिन 15 दिन 20 दिन बर्दाश्त कर सकते हैं। और इस टाइम हर घर में, हर मतलब कश्मीर वैली में हर तरह से अपनी सब्जियां हैं। इस हवाले से मौजूदा सरकार के साथ साथ चाहे हम यहाँ पे उमर अब्दुल्ला साहब की बात करें या LG साहब मनोज सिन्हा साहब की बात करें, क्या उनके साथ कोई बात हुई, उनके साथ कोई डिस्कस हुआ? हमारी हाई ऑफिशियल से रोज़ बात होती है, IG ट्रैफिक से बात हो, ड्यूकाम से बात हो रही है, ऑनरेबल मिनिस्टर से बात होती है, CM साहब से भी बात हो रही है।
लेकिन बदकिस्मती की बात है वो कोई इनिशिएटिव नहीं दे, चाहे एलजी साहब हो चाहे हमारे सीएम साहब हो या सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का हाथ है इस टाइम डायरेक्ट हमारे, क्योंकि हम यूटी के तहत है, जम्मू कश्मीर स्टेट जो यूटी के तहत है, इसमें सेंट्रल की मुदाखलत है। और अभी होम मिनिस्टर आए तो एक दिन उन्होंने ट्रैफिक छोड़ा, तो कंटिन्यूसली छोड़ दीजिए। अगर ये मगर रोड से 6 चक्की गाड़ियाँ छोड़ते हैं, उसमें 10 चक्की गाड़ी भी छोड़ दो, क्योंकि 10 चक्की गाड़ियाँ बहुत है, 10 चक्की गाड़ियाँ बहुत है, इससे हमारा माल क्लियर हो जाता है। आपको लगता है इस साल जो है काफ़ी नुकसान से दो चार होना पड़ा यहाँ पे फ्रूट ग्रोअरों को? इस नुकसान ही तो है, अभी जो हमारा माल तैयार है, और ये अर्ली वैरायटीज़ है, अभी डिलीशियस चालू नहीं हुआ, अभी ये अर्ली वैरायटीज़ है, इसमें बगु गोशा है, इसमें गाला है, और भी वैरायटीज़ है, इसकी लाइफ होती है 3, 4, 5, 4 दिन। अब ये 6 दिन 7 दिन रास्ते में रह गए तो उसमें क्या है, अभी बहुत सी सारी गाड़ियाँ वापस आ गई और माल पूरा सड़ चुका है। भी रोड बंद है, इस टाइम भी रोड बंद है, हम परेशान है, करें तो क्या करें, कौन सा सहारा? हम अल्लाह से दुआ करते हैं किसी तरह हमारा रास्ता ठीक हो जाए, और गवर्नमेंट की इनिशिएटिव लेना चाहिए। अगर मगर रोड खुला है तो 10 चक्की अलाउ करो, उसमें 10 चक्की से हमारा माल चला जाता है। लेकिन बदकिस्मती है, अगर कोई पैसा खर्च करेगा 10 चक्की पार हो जाएगी मगर रोड से। इस साल में ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि बताया जाता है कल जो हमारे पास खबर पहुंचे 200 करोड़ से ज़्यादा जो अरबों में नुकसान हुआ है। अभी आप देखो हमारे एक गाड़ी अगर यहाँ मतलब लोकल जो हिंदुस्तान की मंडियों में जाता है 10 से 15 लाख की गाड़ी है, जो हमारी बांग्लादेश की लोडिंग है वो 25 लाख की गाड़ी बन जाती है। अगर 1000 ट्रक है, ये 150 करोड़ से 200 करोड़ रुपए तक का लॉस है। और ये लॉस किसको हो जाता है? ये एक गरीब ग्रोवर जो होता है, जो ये सेब उगाता है, उसको 2 लाख इस सेब को आने हैं, लेकिन अब उसको यही है कि वो रास्ते में उसका माल फंस गया, साल भर के लिए उसकी कमाई खत्म। अब वो बैंकों का कर्जदार बन जाएगा, व्यापारी का कर्जदार बन जाएगा, बाहर से पैसा लगा उसका कर्जदार बन जाएगा, फिर कोई बैंक वाला आ जाएगा, महीने के बाद इंटरेस्ट भरो जी, कहाँ से लाएगा, कहाँ से भरपाई होगी? और गवर्नमेंट ने आपकी वसादत से गवर्नमेंट को इस पर इनिशिएटिव लेना चाहिए। मगर रोड चल रहा है, मगर रोड में 10 टैरी अलाउ करो। हमने आईजी ट्रैफिक से भी बात की है कि कम से कम 10 टैरी को अलाउ करो उधर से, ताकि हमारा माल निकल जाए। लेकिन बदकिस्मती से मानते नहीं, कोई सुनता ही नहीं, कोई हम हर किसी को बोलते हैं, अखबारों के जरिए डायरेक्ट, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, हम आपके वसादत से उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि 10 टैरियाँ गाड़ी छोड़ दो, 12 टैरी भी छोड़ दो, कम से कम 1-2 दिन कंटिन्यू यहाँ से ट्रैफिक छोड़ा जाए मगर रोड से, ताकि हमारा ये माल क्लियर हो जाए। मौसम इस वक्त नासाजगार बना हुआ है, क्योंकि इस वक्त भी फ्लैश फ्लड्स के साथ साथ चाहे पसिया गिराने का वहाँ पे लगातार जो है खतरा रहता है। क्या आपको लगता है जब यहाँ पे इससे पहले भी यानी कि पिछले सालों में भी काफ़ी नुकसान हुआ, उससे ज़्यादा इस साल हुआ, या हम नागवानी आफतों के हवाले से बात करें, अक्सर व बेशतर यहाँ पे सालाबारी होती है, तेज़ हवाएं चलती हैं, बारिशें होती हैं, क्या उसके बाद हार्टिकल्चर या एग्रीकल्चर की जानिब से आपको ताउन दिया जाता है, या यानी कि मुआवजा दिया जाता है? कोई मुआवजा नहीं। आप देखो हेल्थ स्टार हुआ, कोई मुआवजा ही नहीं, सिर्फ आते हैं एस्टिमेट करते हैं, कोई मुआवजा किसी को आज तक नहीं मिला, अभी भी नहीं मिलेगा, ये हमको पता है। हम चाहते हैं एमआईएस स्कीम चालू करो, हमारा सी ग्रेड उसमें हो जाता है, क्रॉप इंश्योरेंस होता है, नहीं करते। आप प्रेसिडेंट हैं यहाँ के, क्या आपके पास आते हैं वो लोग? कोई नहीं आता है, हम खुद ही मैनेज करते हैं, हम खुद ही अखबारों में देते हैं, खुद ही नेशनल हाईवे पे जाते हैं। लेकिन हुकूमत एक ताकत होती है, हुकूमत के पास पावर होता है। हुकूमत जब होती है, जब उनको लोगों को पीटना होता है, पिटाई करने, उस टाइम हुकूमत ताकत में आ जाती है। लेकिन जब उनकी रोज़गार का मसला हो तो उस टाइम हुकूमत ताकत में नहीं आती। कल भी बारामूला के रफियाबाद इलाकों के साथ साथ चाहे हम दीगर इलाकों की बात करें जहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ है, बताया जाता है तकरीबन 70% जो है वो नुकसान हुआ है। तो इस ज़मन में आपने लोगों के साथ बात की, चाहे हम फार्मरों के हवाले से बात करें या फ्रूट ग्रोअर? देखो मैं एक बात बताऊँ आपको, अभी हमारा जो सेब है ये तैयार हो चुका है, और गवर्नमेंट ने इसके लिए इनिशिएटिव लेना चाहिए। इनिशिएटिव ये है कि साल भर की कमाई होती है ग्रोवर की, हम जाते हैं नुकसान देखते हैं, इतना हुआ उतना हुआ, तो करना किसको है? ये तो हुकूमत को करना है। हमारा काम है अपना सेब तैयार करना, उसकी भरपाई करना, उसको आगे तक ले जाना, अपनी मंडियों में पहुंच जाना। लेकिन नेशनल हाईवे का काम किसका है? हुकूमत की जानिब से कोई तवज्जो नहीं दी जाती। कोई तवज्जो नहीं दी जाती, मैं क्लियर बता देता, क्लियर हार्टेड में बता देता, कोई तवज्जो नहीं है हुकूमत की। या आप इस बात को देखो, उन्होंने 1000 गाड़ियाँ उधर से एसेंशियल सर्विस, हम पेट्रोल और डीजल के बगैर भी रह सकते। अगर किसी के घर में 4 गाड़ी है, रास्ते में एक ही गाड़ी निकालेगा। लेकिन कम से कम जो मईशत है हमारी, जिससे हमारा जेब में पैसा आएगा, वही आप ख़त्म करो तो हम क्या खाएंगे?
देख सकते हैं लगातार यहाँ पे नाराज़गी पाई जाती है, चाहे हम फ्रूट ग्रोवरों के हवाले से बात करें या यहाँ के जो सदर हैं, क्योंकि एशिया की सबसे बड़ी फ्रूट मंडी जो है इसको माना जाता है और बाकायदा तौर पर यहाँ पे और भी लोग हैं जिनके साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे। अपना नाम बताएं सर। गुलाम हसन खान। कितने सारे मुश्किलात आए इस साल दरपेश? बहुत मुश्किल आए सर, क्योंकि ये रास्ता भी बंद है सर, बहुत नुकसान भी हुआ सर, अभी इसीलिए मुश्किल आता है सर। तो क्या करने की ज़रूरत है सरकार को? सरकार को गाड़ी छोड़ना था सर, क्योंकि गाड़ी पास नहीं हो रहा सर, इसलिए बहुत मुश्किल आता है। रोड तो बंद है इस वक्त भी? रोड बंद है सर, हाँ रोड बंद है सर, पूरा बंद है सर। टाइम देने के लिए सबसे पहले अपना नाम और कहाँ से आप? जी, मेरा नाम मोहम्मद मुर्तजा है, हम कलकत्ता से हैं। ये यहाँ रास्ता बंद है जो जिससे के लिए बहुत नुकसान हम लोग को भी उठाना पड़ रहा है और माल छोड़े थे जिसमें बहुत माल सड़ गया है। तो हम लोग देखिए पैसा देना पड़ता है व्यापारी को, अगर ये रास्ता चालू नहीं होगा तो माल कैसे जाएगा? फिर जो रास्ता में माल फंसा हो उसको कम से कम छोड़ना चाहिए। हाँ, हमारे काका जी है जो बराबर कोशिश कर रहे हैं इसको क्लियर करवाने के लिए, लेकिन इनका बात अभी तक कोई मान नहीं रहा। आप यहाँ पे फ्रूट खरीदते हैं? जी, हम लोग तो इसी के लिए यहाँ पे आए हैं? जी, इसी के लिए यहाँ है। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो दिन पर कितनी गाड़ियाँ जो है यहाँ से रवाना की जाती हैं मुल्क के अलग अलग स्टेटों में? ये इंडिया का हर कोना कोना और बांग्लादेश, नेपाल, हर जगह माल जाता है यहाँ से। लेकिन यहाँ मेन है रास्ता का प्रॉब्लम। कितने व्यापारी यहाँ आके बैठे हुए हैं जो रास्ता के लेके परेशान है, रास्ता खोल नहीं रहे। ये सरकार से हम लोग अपील करना चाहते हैं इसको जल्द से जल्द कोई रास्ता निकाले, या जो हमारे काका जी बोले मुगल रोड से 10 चक्का का इजाज़त दी जाए, कम से कम इतना दी जाए। रामबन के साथ साथ चाहे हम रामसू या बानिहाल या दीगर जो इलाकों की बात करें जहाँ पे पसियाँ गिराने की वजह से रोड तहस नहस हुआ है, रोड बंद हुआ है, अभी भी रोड बंद है क्योंकि कल जो है इसको चलने की इजाज़त दी गई, कल जो है मौसम ठीक था, आज फिर से बंद हुआ। क्या आपको लगता है आने वाले वक्त में अगर इसी तरह का सूरत हाल रहेगा तो काफ़ी नुकसानात से दो चार होना पड़ेगा? जी, अगर ऐसा हालत रहा तो बहुत सारा नुकसान होगा। लगभग 200 करोड़ से ज़्यादा नुकसान हो चुके हैं अभी इस टाइम, और हम लोग सरकार से अपील करना चाहते हैं जो जल्द से जल्द रास्ता क्लियर करें, और जो हमारे काका जी बोले मुगल रोड से कम 10 टायर का जाने का इजाज़त दी जाए। आप अपना बताइए, आप कब से यहाँ पे हैं और आपको कितना नुकसान हुआ है? जी, हम लोग तो अभी कम थोड़ा ज़्यादा माल भरे, इसके लिए हम कम सम थोड़ा नुकसान हो। जो बड़े बड़े व्यापारी हैं यहाँ बांग्लादेश, नेपाल, वो लोग को ज़्यादा नुकसान होते हैं, समझे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख सकते हैं दिल्ली, कलकत्ता या बेंगलोर या महाराष्ट्र या दीगर अलग अलग मुल्क के स्टेटों के जो यहाँ पे व्यापारी आए हैं इनको भी काफ़ी नुकसानात से दो चार होना पड़ा। ये काफ़ी परेशान है, कब तक जो है रोड खुलेगा, कब तक जो है यहाँ की जो गाड़ियाँ हैं, चाहे हम ट्रकों के हवाले से बात करें चाहे दीगर जो गाड़ियाँ हैं वो कब तक जो है ये रोड जो है क्रॉस करेंगे। फ़िलहाल और भी मज़ीद लोग हैं। सबसे पहले अपना नाम। मेरा नाम मोहम्मद टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान साहब, आप कहाँ से सर? बिहार से। बिहार से। अब कब आए यहाँ पे? लगभग 20 दिन हो गए। जी, तो आप यहाँ पे ये फ्रूट खरीदते हैं? जी जी। क्या आपको लगता है इस बार काफ़ी सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ा आप लोगों को? अभी तक तो मुश्किलात का ही सामना कर रहे हैं जी, समझे ना, पता नहीं रास्ता कब खुलेगा। एक बार जो लिया माल वो रखा सड़ गया, पूरा सड़ गया। हम मजबूरन जो है रीपैक करके दिल्ली किसी तरह छोटी गाड़ी में भेजा हूँ। जी। अब उसकी बिक्री क्या आती है। अभी तक कितनी गाड़ियाँ जो है वो ख़राब हो चुके हैं, चाहे हम फ्रूट के हवाले से बात करें? लगभग समझ लिया ना, बहुत ज़्यादा नुकसान है। समझ, सिर्फ मेरा ही नुकसान नहीं है, पूरी मंडी में अगर मिला के करेंगे 200-300 करोड़ से कम का नुकसान नहीं है, समझे, बहुत ज़्यादा नुकसान है। अब नुकसान कैसे भरपाई होगी तो अल्लाह बेहतर जाने में। अब आपकी तरफ से क्या अपील है मौजूदा सरकार से, एलजी साहब से, चाहे हम पीएम यानी कि नरेंद्र मोदी साहब से, क्या अपील रहेगी आपकी तरफ से? क्या करने की ज़रूरत है? ज़रूरत है कि सरकार इस पर कुछ मदद करे, ग्रोवर का भी, और ऐसे ख़रीदार तो ये रास्ता बंद है तो फ़िलहाल ख़रीदारी बंद किए हुआ, हम लोग जब फंस चुके उसके हिसाब से अब बंद किए हुए हैं। अब रास्ता खुलेगा तो फिर ख़रीदारी करेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी
ग्रोवर को नुकसान है, और जो माल लेके आ रहे हैं वो बेचारे क्या करेंगे, मजबूरन जो है बेचते हैं, वो रास्ता में फंसा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अपना नाम और किस इलाके से आप? तारिक अहमद गनाई, मैं अछाबल का रहने वाला हूँ। अछाबल का। वो है कि यहाँ पे नज़दीकी रफ़ियाबाद का इलाका है जहाँ से आप ताल्लुक़ रखते हैं, और बाकायदा तौर पर पिछले सालों की बात करें, इस साल की बात करें, काफ़ी नुकसान हुआ, क्या कहेंगे आप? जी, मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट को पहले इनिशिएटिव लेना चाहिए। जो मगर रोड है वो वहाँ से 10 चक्की छोड़ते हैं। हम यही चाहते हैं कि वो 10 चक्की जो हैं वो वहीं से छोड़ दें, ताकि लोगों का नुकसान नहीं, हमारा नुकसान नहीं होना चाहिए। क्योंकि कल भी 3-4 गाड़ी वहाँ से वापस आए जिसका समझो वो ख़राब ही हुआ है। हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि आपकी वजह से कि वो 10 चक्की मगर रोड से छोड़े, ताकि हमारा नुकसान नहीं होना चाहिए। दिन पर कितनी गाड़ियाँ जो है यहाँ से रवाना की जाती हैं? कम से कम 200-300 गाड़ी जा रही हैं। 300 गाड़ी। वो है कि लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में नुकसान होता है। दिन भर करोड़ों में नुकसान होता है। आज भी रोड बंद है, मुसलसल बंद है। क्या आपको लगता है अगर इसी तरह का ये सूरत हाल रहेगा तो हम काफ़ी नुकसान होगा? जी, अगर ऐसा ही सूरत हाल रहेगा तो कम से कम 3 करोड़ का नहीं, इससे ज़्यादा भी नुकसान हो सकता है। तो हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे गाड़ियों को छोड़े यहाँ से। अच्छा, पिछले हफ्तों की बात करें, पिछले दिनों की बात करें, कितनी गाड़ियाँ जो है जो वापस आई है, जो फ्रूट ख़राब हुआ है, क्या वैरायटी ख़राब हुई है? केसरी हुई है, गाला हुआ है और गोशा हुआ है, तो ये सब समझो सड़ा हुआ है। वापस आ रहा है, गाड़ी वापस आ रही है वहाँ से। अच्छा, गाड़ी वापस आ रही है, फ्रूट ख़राब होता जा रहा है। सबसे पहले अपना नाम सर? तारिक अहमद डार। तारिक अहमद डार साहब, आप कहाँ के हैं सर? यहाँ के सैदपुरा सर। आप यही फ्रूट बिजनेस का काम करते हैं? खड़े अपना 7 नंबर लगता है इस बार काफ़ी सारे मुश्किलातों का सामना हो गया इस साल बहुत ग्रोवरों को बहुत नुकसान हो गया, खरीदारों को भी बहुत नुकसान हो गया इस साल। तो अगर रास्ता खुलेगा तो बस गवर्नमेंट से हम अपील यही करते हैं, जल्द रास्ते में काम लगा जल्दी। ये मुझे बताएं कहाँ से यहाँ पे लोग लाते हैं इस फ्रूट को? चाहे हम साउथ कश्मीर से, नॉर्थ कश्मीर से, हंदवारा से, बांडीपोरा से, पूरा साउथ कश्मीर से नॉर्थ कश्मीर तक पूरा सेब यहाँ आता है। हाँ, तो यहाँ खरीदारी आज इस टाइम मतलब नहीं हो रहा है, उस टाइम जितना पहले 5-10 दिन पहले हुआ। रास्ता रोड बंद है, क्या करेंगे, कहाँ लेंगे? बाकी तो शुक्रिया। आपको लगता है पिछले सालों से ज़्यादा जो है इस साल नुकसान उठाना पड़ा? वो इससे डबल होता है, उससे भरपाई मतलब डबल नुकसान होता है इस साल। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। अगर इस फ्रूट मंडी के हवाले से बात करें, जहाँ पे लगातार जो है लोग यहाँ के और अपना फ्रूट लाते हैं, हालांकि इनको मुल्क के अलग अलग स्टेटों में भेजा जाता है, ताहम अगर सड़क के हवाले से बात करें, नेशनल हाईवे श्रीनगर जम्मू का जो शाहरा है वो कई हफ्तों से बंद है, यानी कि बीच बीच में इजाज़त दी जाती है चलने फिरने की गाड़ियों को। हालांकि अगर आज के डेट के हवाले से बात करें, आज फिर से बंद है। कितने सारे मुश्किलात जो है आप लोगों के दरपेश है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुज़ार है, आप यहाँ आए हैं। मेरा रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि जो मुगल रोड है वहाँ 6 टैरी जाता है। मेरा रिक्वेस्ट ये है 12 टैरी जाना चाहिए, उससे जो ग्रोवर है उसको सहूलियत मिलेगा और माल को भी रेट आएगा ठीक। मगर मेरी बदकिस्मती है, उसको जो 12 टैरी है उनको इजाज़त नहीं दी जाती है उधर। मेरा रिक्वेस्ट यही है, मेहरबानी करके मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट से, जो 12 टैरी है उसको इजाज़त दीजिए मुगल रोड को। अगर आप मुगल रोड से जाएंगे तो आपको काफ़ी आसाइश होगी इंशाल्लाह। जब मुगल रोड से जाइएगा तो बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि समझो यहाँ से तकरीबन दिन में 100 गाड़ी निकलता है, उसमें 50 से ज़्यादा जो 6 टैरी और 10 टैरी है। और मेरी रिक्वेस्ट है 12 टैरी को भी इजाज़त दी जाए, उसे सहूलियतें मिलेंगी। आज भी रोड बंद है, क्या आप लोगों ने इंतज़ामिया के साथ कोई बातचीत की, चाहे ट्रैफिक हुकाम के साथ? किस तरह की वहाँ पे सिचुएशन बनी हुई है, कब तक रोड खुलेगा? हमारा प्रेसिडेंट साहब है ये राब्ते में है, गवर्नमेंट से भी, ट्रैफिक जो ऑफिसर्स है उनसे भी हर दिन ये उनके साथ राब्ते में है। इंशाल्लाह ये उन तक बात पहुँचाती है तो इंशाल्लाह उस पर अमल हो जाएगा। ये मुझे बताइए, अगर हर साल जो है यहाँ पे नुकसानात से दो चार होना पड़ रहा है, ताहम हॉर्टिकल्चर सेक्टर या ये एग्रीकल्चर सेक्टर, या हम पिछले सालों की बात करें या इस साल की बात करें, कितना नुकसान हुआ ओवरऑल? हाँ, जो मतलब ये हॉर्टिकल्चर सेक्टर है ये हर एक को रोज़गार देती है। गवर्नमेंट इतना रोज़गार नहीं देता है जो तो ये हॉर्टिकल्चर देती है, मगर यही बदकिस्मती है गवर्नमेंट इस हॉर्टिकल्चर पे ध्यान नहीं देते है। क्योंकि आप देखते हैं तो यहाँ दिन में तकरीबन 1200-1500
15,000 लोग तक काम करते हैं, हर एक को रोज़गार मिलते हैं, मगर बदकिस्मती है गवर्नमेंट इस हॉर्टिकल्चर को ध्यान नहीं देती। हाँ जी, अगर आपको नुकसान होता है फिर बाद में जो है आपके पास कोई ऑफिसर आता है चाहे हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर का? हाँ जी, हमारा जो प्रेसिडेंट साहब है ये उनको रिक्वेस्ट करते हैं जब नुकसान होता है उनको थोड़ा मिलना चाहिए, ग्रोवर को थोड़ा मिलना चाहिए, मगर बदकिस्मती आज तक कोई नहीं मिला है ग्रोवर को। सोपोर मंडी यानी कि एशिया की सबसे लार्जेस्ट मंडी, सबसे बड़ी मंडी कहलाती है और बाकायदा तौर पर यहाँ पे आप देख सकते हैं लोड अनलोड जो है वो यहाँ पे किया जाता है। उसके बाद जो है मुल्क के अलग अलग कोने में इसको भेजा जाता है। और अगरचे सड़क के हवाले से बात करें, क्योंकि नेशनल हाईवे वो इस वक्त भी बंद है, श्रीनगर जम्मू का जो शारा है कई जगहों पे जो है लैंड स्लाइडिंग यानी कि पसियाँ गिराने की वजह से जो है रोड तहस नहस हुआ है। और ये बात काबिल ज़िक्र है, इससे पहले भी बहुत बार जो है इन लोगों को काफ़ी नुकसानात से दो चार होना पड़ा और इस साल भी काफ़ी यानी कि करोड़ों में जो है नुकसान से दो चार होना पड़ रहा है। तशा बसान काफ़ी मुश्किलात दरपेश वुनकस मौसमी हालात काफ़ी ज़्यादा खराब मुश्किलात सर अस अम ब्रो सर बॉर्डर 4-5 गाड़ी तुम गए 15 दह वत मज 16 चक्कर सर। अच्छा, उन ग 34 डब सर 35 डब उन गाड़ियों हम गाड़ियों ग पास टोटल न कहीं 5 गाड़ी पन्नी ये कम से कम गाड़ी 50-60 वत मज 16 चक्कर। वापस कचा आए ओतर पे गाड़ी? कम से कम 7-8 गाड़ी वापस। सो फ्रूट सोरे खराब खराब सोरे वेराइटी क्या वेराइटी केसर मज टीटू मज रेड डिलिशियस तथ मज जाए काला मास तथ सोरे खराब नुकसान तशा पे सरकार आ दिमा कहें सर कह चीज़ ना कह चीज़ ना सर। लगभग कोत पतमें दोहन मज कोत नुकसान सपद? तकरीबन 3 करोड़ पीठ 3 करोड़ पीठ माल खराब गो? खराब गो सर माल। वनकस इन वलिस वक्तस मज अगर नहीं बहाल गो कहें क्या तशा बसान इन वलिस वक्तस मज गसन परेशानी ज्यादा खड़ा? गई सर परेशानी ज्यादा खड़ा, माल तुलनी सर कह बापरी माना तुलन कहें वो फड़ वलिस पाने करान लक्चन गाड़ियों 6 चक्कर 10 चक्कर मज बरा यह माल सर मगर रिच वत मज 10 चक्कर ते रोजा बंद 12 चक्कर ते रोजा बंद। अपील क्या करने जरूरत वन वत ग कुन तरीके यलस ग 10 चक्कर 6 चक्कर 12 चक्कर अमन ग सर त्रावन 14 चक्कर बॉर्डर गाड़ी सर बांग्लादेश ये तकरीबन सर 17-18 लाख रुपये तैयार ग गाड़ी सर अमन बंद ये अमरीकन तक गई सोरी सर खराब। तशा बसान पतमन वर्यन तु गो नुकसान यम वरी तु गो काफी नुकसान गम सात सड़क ग खराब तम सात नुकसान क्या करने जरूरत सरकार यी सह गोस कर वत हूँ असल मजबूती ताकि आइंद खत रोज माल सोन बेहतर यह पके ब्रोट रेट मालस। तशा बसान करोड़ मज अर्बन मज अत वत लगान कम या बंड दिमा या मैगडमाइज करान तहम अगर वो लूकन हूँ वन पोश सोरे ग जायज क्या तुंद वन? सान हिसाब जाये ग क्या सात सीजन वाता पीक सीजन तम सात वत ग खराब यहाँ ग जाम या ग कल गई आज गो दरियावे कशर पे लिहाजा कर समझी गो तो गो कोत फ्रूट बिजनेस करान? जी जी क्या सूरत हाल वनकस समन टेंशन खरीदार थोड़ा बिचार खास कर रेड गाला अत लाइफ कम अत तम पत बह गई अलहमदिल्ला माल आव कर ओतर पे गो काफी नुकसान हद खुद ज्यादा गो नुकसान तक सान खरीदार बायन तमाम गाड़ी फसित रोड बंद आज 7-8 दह तकरीबन ट्रक दोस नीरान नियर अबाउट आज नीरान 2-2.5 ट्रक पगह सीजन में नीरान 3-3.5 ट्रक। वनकस कुस वेराइटी तैयार? वनकस अमरीकन डिलेशन बे हाई डेंसिटी गाला यह लोग सपदिन बे केसरी वनकस मेन सीजन रेटस में फर्क आज रोड तंद फ्रूट रेटस आज ग फर्क आज लगभग कोता ग फर्क? बह वन तुलान बांग्लादेश वाले अमरीकन यह ओतर पे 500-600 तान डब आज गो 400-450 तान डब इथे कन मानो बकिन वेराइटी थी।
करोड़ों का नुकसान हो गया, 200-300 करोड़ हमारी नुकसान हो गई है। रोज़ हमारी गाड़ी फंस जाती है, रोड के जो डैमेज होता है इसकी वजह से हमारा फ्रूट खराब हो गया। या आप खुद देख सकते हैं जो पूरा यहाँ पर ये फ्रूट आज माल नहीं बिका है। क्यों नहीं बिका? क्योंकि रास्ता पूरा बंद है। अब हमारी गवर्नमेंट से इतना अपील है जो कहता है ये डिजिटल इंडिया है, इसी को कहेंगे डिजिटल इंडिया के दिन ब दिन रोज ब रोज हमारा रोड खराब होता है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो घंटों में इस रोड को ठीक कर सकता, लेकिन गवर्नमेंट इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। इससे पहले टूरिज्म पर वार हुआ, इसके बाद हमारे फ्रूट पर ये मसला फिर खड़ा हो गया। हमारे फार्मर है, हम खुद एक फार्मर है, हमारे फार्मरों ने 600-700 रुपए पेटी पहले ही खरीदी है, जो पेड़ों पर ही खरीदा। अब यहाँ मंडी लाते हैं तो 400-500 रुपए जाता है माल। तो समझो ये जो फार्मर, इनको कितना नुकसान हो रहा है, बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है फार्मरों का। इसके साथ साथ जो हमारे फड़ वाले हैं उनको भी नुकसान हो रहा है, और जो खरीदार है, खरीदारों को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है यहाँ। इस फ्रूट मंडी में जो माल बरदार गाड़ियां जो है वो रुकी पड़ी हुई है, क्योंकि इसकी वजह से जो है यहाँ पे फ्रूट ग्रोरों को काफ़ी खसारा उठाना पड़ा और काफ़ी सारे मुश्किलातों का सामना करना पड़ा। क्योंकि आए रोज़ जो है यहाँ पे बारिशें होती हैं, और देखा जाए चंद एक इलाकों में, चाहे जम्मू रीजन या साउथ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर या बानियाल, इसके साथ साथ दीगर इलाकों में जो है फ्रेश फ्लड्स के साथ साथ जो लैंड स्लाइडिंग का जो सिलसिला है वो लगातार जारी रहता है। उसकी वजह से जो है इस फ्रूट पे काफ़ी असर पड़ा, और बताया जाता है तकरीबन 200 करोड़ से ज़्यादा खसारा उठाना पड़ा, यानी कि नुकसान हुआ। उसकी जो भरपाई है वो सरकार को करनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त ड्राइवर हजरातों के साथ साथ चाहे हम फार्मर, चाहे हम यहाँ पे फ्रूट ग्रोरों के हवाले से बात करें, वो काफ़ी परेशानी हाल है। और अब आने वाले वक्त के बाद ही पता चलेगा, जब बारिशें रुकेगी तब जो है इस सड़क की जो आमदरफ्त है, हालांकि उसको फिर से जो है बहाल की जाएगी, क्योंकि इस वक्त जो है बाकायदा तौर पर नेशनल हाईवे बंद पड़ा हुआ है। क्योंकि देखा जाए कोई गाड़ी जो है वो नहीं चल रही है। इसके चलते जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं इन ट्रकों में जो ड्राइवर हजरात हैं वो यहीं पे बैठे हुए, वो यहीं पे आराम फरमा रहे हैं, क्योंकि इनका ये भी कहना है कि अब जब इस रास्ते को क्लियर किया जाएगा, यानी कि पसियाँ जो है, जो नीचे बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े बोल्डर आए हैं, उनको पहले क्लियर किया जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ से माल बरदार गाड़ियाँ जो है वो मुल्क के अलग अलग स्टेटों में जाकर जो है इस माल को भेजेंगे। और बिलखुसूस इस वक्त जो बारामूला में जो प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद यूसुफ डार साहब, उनके साथ भी हमने बात करी। इसके साथ साथ फैज़ अहमद मलिक साहब जो कि फ्रूट एसोसिएशन के जो सदर हैं, उनके साथ भी हमने बात की, और उनका ये कहना है कि इस साल हमें काफ़ी खसारा उठाना पड़ा। और अब मरकज़ी सरकार के साथ साथ इंतज़ाम, चाहे हम LG इंतज़ाम की बात करें या मौजूदा सरकार के जो चीफ मिनिस्टर है, हालांकि उनको जो है दिलचस्पी देने की ज़रूरत है इस रास्ते के साथ साथ इस फ्रूट इंडस्ट्री पे, ताकि इनके जो मुश्किलात हैं वो आने वाले दिनों में जो है ख़त्म हो जाएँ। बारामूला सोपोर फ्रूट मंडी से मैं मोहम्मद शौकत साथ मैं इरशाद भट्ट, गुलिस्तान न्यूज़।